आप अपने मन को मजबूत कीजिए, अपने परमेश्वर का नाम जिह्वा पर लाइए, उसका विश्वास रखिए। मन को अगर आप मजबूत रखेंगे तो सबसे पहले तो अपने मन को राखी बांधिए। मन में राखी बांध लेंगे, हर जगह आपका रक्षा कवच काम करेगा। इस समय अपना रक्षा कवच इस रूप में भी बांधिए कि आपके संबंध और सुदृढ़ हों। सब लोग एक दूसरे के लिए तो जी रहे हैं। पत्नी कहती है मैं किसके लिए जी रही हूँ? अपने बच्चों के लिए। पति कहता है कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ? सारा दिन दौड़ता भागता हूँ, न खाने का ध्यान है न पहनने का ध्यान है। तुम लोगों के लिए काम करता हूँ और तुम लोग चैन से मेरे साथ में 2 रोटी नहीं दे सकते, चैन से घर में नहीं बैठ सकते। जब घर में आता हूँ लड़ाई लड़ते हो, न जाने कैसी कैसी भाषा बोलते हैं। तो एक राखी आप अपने दिल में भी बांधिए और अपने लोगों के रिश्तों में भी बांधिए कि आप सब लोग एक दूसरे के लिए हो। जहाँ संबंध मीठे हैं उस घर में सब खुशियाँ हैं। अच्छी बातों को मन में रख लीजिए। मैं इस तरह से भी कहना चाहूँगा, अमेरिका में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं और दूर दूर से लोग उनके पास में आते हैं। इसलिए आते हैं कि जिनके भी संबंध आपस में बिगड़ जाते हैं, तलाक तक पहुंचने लग गए, तो उनके पास जाकर के बात करते हैं कि आप बताइए कि हमारा रिश्ता कैसे बचे। तो उस समय वो एक तरीका बताते हैं कि देखिए आपका रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा ये बात तब तय होगी जब आप लोग मेरी ये सारी बातें, ये परीक्षा पूरी कर लेंगे। वो एक फॉर्म भरने के लिए देता है। साथ में ये कहता है कि आपने 3 महीने इस बात का ध्यान रखना है कि एक दूसरे की अच्छी बातों को नोट करना है, अच्छी बातें ही याद रखनी है। तो कई लोग जो चिल्लाने लग जाते हैं, बोले बुरी बातें कब लिखेंगे? बोले उसका भी समय आएगा। बोले अभी तो मन कर रहा है एक दूसरे की जितनी भी बुरी बुरी बातें हो सकती हैं, क्योंकि दिमाग में तो वही घूम रहा है। उसके लिए तो आपका एक फॉर्म क्या है, एक पूरी डायरी क्या, हम 5 भर दें। तो वो बोलता था कि नहीं, अभी जो है उसका समय भी आएगा। अभी तो केवल 3 महीने तक इसके साथ में जिंदगी की जो भी अच्छी बातें बीती हैं और तुम्हारे मन में मिठास वाली बातें कितनी हैं, इसके माध्यम से तुमने क्या सुख पाया। वहां पति पत्नी सुनते लड़ने लग जाते हैं, कोई सुख नहीं पाया, जब से आए तब से दुखी हैं। बोले नहीं, वो सब बाद में बताना। आपने सिर्फ वो क्षण जब तुम्हारी जिंदगी के मीठे मधुर समय थे, वो समय जब एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, मिलजुल करके तुमने अपना घर बनाया, अपनी चीज़ें इकट्ठी की, तुम्हारी अपनी संतान हुई, तुम किस तरह से घूमने के लिए गए, कैसे रहे, सब चीज़ें लिखो। और 3 महीने तक एक दूसरे की कमी के बारे में कहना ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहना। एक दूसरे से लड़ना नहीं, केवल एक ही प्रयोग करना है, एक दूसरे की अच्छी बातों को नोट करना है। इसमें क्या क्या गुण है, ये व्यक्ति किस तरह का है, ये महिला किस तरह की, सब एक दूसरे के बारे में लिखें। तो उस 3 महीने के बाद अधिकांश लोग वापस नहीं आए। उन्होंने फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब अब आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तक हम एक दूसरे की कमी निकालने में ही लगे हुए थे। अब हमको ये लगता है कि कमियां तो हर आदमी में है, लेकिन हम एक दूसरे को पहचानते हैं। और कुछ भी रिश्ता अगर हम बदलेंगे, पता नहीं निभेगी नहीं निभेगी। यहाँ तो जिंदगी इतनी सारी बीत गई। उनका कहना है कि उसके बाद भी 10-20% ऐसे लोग होते हैं कि जो वापस आते हैं और वो कहते हैं अब वो वाली डायरी दो जिसमें इनकी कमियां लिखनी है। वो व्यक्ति फिर कहता है कि अभी कुछ बाकी रह गया, डायरी फिर से लेकर जाओ और कुछ अच्छी चीज़ें हों वो आप नोट करिए। साथ में आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कैसे निभा सकते हैं, अब तक जो भी कुछ बुरा हुआ उसमें आप कितने जिम्मेदार थे। अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करते तो क्या हो सकता था।
वो भी लिखिए। और साथ में ये लिखिए कि अगर आपको एक बार फिर से मौका दिया जाए तो अपने प्यार के द्वारा आप इनको कितना और अच्छा बना सकते हैं। 20 में से 5% फिर वापस आते थे। उन 5% लोगों को समझाने की कोशिश करके देखता था और उनमें से 2% फिर भी ठीक हो जाते थे। सिर्फ 3% इतने पक्के स्टील वाले मिलते थे। उनको देखकर वो कहते थे भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, भगवान भी नहीं कर सकता आपका। आप लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, क्योंकि न जाने कितने जन्मों के दुश्मन हो। इसी को कहते हैं हृदय में भी एक राखी बांधी जाए। वो प्रेम की राखी है। और ये प्रेम की राखी अगर बांध ली जाए, यहाँ राखी बांधने से मतलब कोई बहन भाई नहीं हो जाएगा। यहाँ से मतलब है कि एक कवच, प्रेम का एक धागा, जिससे हमारा घर, हमारे रिश्ते सुरक्षित हो। एक वो धागा जिससे हमारा मन मजबूत हो। एक वो धागा जो भगवान के चरणों से बांधिए कि उसकी कृपा बनी रहे इस रूप में कि मेरा विश्वास कभी ना टूटे, मेरा भरोसा अपने भगवान में हमेशा बना रहे। ध्यान रखना, जिसका भरोसा जितना मजबूत उतनी कृपा उसके ऊपर रहेगी। गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा, गुरु के लिए आप राखी बांधते हैं क्योंकि सारे रिश्ते गुरु के साथ हैं। तो गुरु से जब आप रक्षा बंधन करते हुए आशीष मांगते हैं, गुरु आपके लिए मंगल कामना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपके ओरा को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से निकलने वाला बाहर एक प्रकाश का घेरा है और विश्व शक्ति, ब्रह्मांड से जो नक्षत्रों की, ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जाएं जो आती हैं, वो आप उस ओरा के माध्यम से अवशोषित करते हैं। वो आपके शरीर में जाकर के आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन पर विश्व शक्ति आकर के अपना काम करती है। उससे आपके मूड बनते हैं। उस मूड चेंज होने के साथ साथ कभी कभी आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। शरीर में जिस तरह के रंग की जरूरत पड़ती है तो फिर उसके अनुसार ज्योतिष शास्त्र जो है वो आपको बताता है कि इन रंगों का प्रयोग इन दिनों आप करिए। और उसमें भी बॉडी टच स्टोन पहनने के लिए कहा जाता है कि जिससे सूरज की किरणें उनसे हो करके आपकी उंगलियों के माध्यम से, क्योंकि आपके शरीर का स्विच बोर्ड आपकी हथेलियां हैं और आपके तलवे हैं। एक्यूप्रेशर की विधि में इस बात को ध्यान में रखा जाता है। वैसे तो आपके 7 चक्र हैं, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि 114 ऐसे स्थान हैं जिन पर मर्मस्पर्शी स्थान हैं, जिन पर विश्व शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखा जाए, जब आप किसी महान पुरुष के पास जाकर बैठते हैं, किसी तीर्थ में जाकर बैठते हैं, किसी ऐसे सुंदर मंदिर में जाते हैं जहां बहुत बरसों से पाठ पूजा साधना होती रही, तो आपका ओरा तुरंत शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और कभी कभी आप गलत जगह जाकर बैठ जाएं, वहां का प्रभाव भी तुरंत आपके अंदर आने लगता है। यहाँ तक भी होता है कि आप गाड़ी में बैठे जा रहे हैं तो गाड़ी में चलते चलते अचानक किसी मोड़ से मुड़ते हुए आपको जो है वो ऐसी बातें याद आने लगती हैं, आप एक्सीडेंट की चर्चा करने लग जाते हैं। आप कहते हैं एक्सीडेंट तो हमने एक बार देखा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। फिर दूसरा भी कहता, साहब मैंने भी एक बार देखा था। वो एक जगह होती है जहाँ से आपको एक्सीडेंट की बातें याद आती हैं। थोड़ा सा आगे चले तो आपको जो है और कोई बातें याद आने लग गई। हर जगह की चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, महान पुरुषों की शरण में जाकर बैठने से भी आपका एक तरह से रक्षा कवच उस समय गुरु के द्वारा दिया हुआ काम कर रहा होता है। और जब गुरु आपको आशीष देते हैं, आपके आज्ञा चक्र में
ध्यान दे करके अपनी दृष्टि डालते हैं, मेहर भरी नज़र डालते हैं, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आप सब सुरक्षित रहें। हमारे देश में रक्षाबंधन के सारे त्यौहार से लेकर के अन्य जितने भी त्यौहार हैं, भावनाओं के त्यौहार हैं,